कुचल दिया है। घायल का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में जारी है। जिंदगी और मौत से ये युवक जूझ रहा है। युवक का नाम यशवंत बताया जा रहा है। 28 तारीख की यह घटना है। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे लाइन हाजिर कर दिया है। इसके बाद घायल की सुध लेना मंडी पुलिस भूल गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर मंडी से, जहां एएसपी की गाड़ी से एक स्कूटी सवार को कुचला गया है। 28 तारीख का ये वीडियो है जो अब सामने आया है। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और चालक को लाइन हाजिर कर दिया है। युवक का नाम यशवंत बताया जा रहा है। पीजीआई में मौत और जिंदगी की जंग वो लड़ रहा है। आपको बता दें, पीजीआई चंडीगढ़ उसे इलाज के लिए रेफर किया गया है। 28 तारीख का ये वीडियो है। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक पहली तस्वीर एएसपी की गाड़ी की है, जहां उन्होंने एक स्कूटी पर आ रहे युवक को कुचला है और युवक का पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज जारी है। जिंदगी और मौत की जंग ये युवक लड़ रहा है। मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां ओवरटेक करते वक्त एएसपी की गाड़ी ने स्कूटी सवार को कुचला। वीरेंद्र हमारे सहयोगी मंडी से ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, 28 तारीख का ये वीडियो बताया जा रहा है और जो युवक है यशवंत, उसकी हालत इस वक्त कैसी है और क्या कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई? क्या कुछ कहना है उनका इस मामले पर? देखिए जैस्मिन, 28 तारीख की घटना है और इस घटना के बारे में किसी को जो है वो कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि मंडी पुलिस की तरफ से जो है वो जितने भी हादसे होते हैं उसकी एक प्रेस रिलीज बकायदा मीडिया को जारी की जाती है, लेकिन इस हादसे की कोई भी प्रेस रिलीज जो है वो मीडिया तक नहीं पहुंची थी। आज जब ये जो घायल है यशवंत, इसकी जो धर्मपत्नी है लवली, उसने हमसे न्यूज 18 के माध्यम से संपर्क किया और हमें ये सीसीटीवी फुटेज जो है मुहैया करवाई है और उसने बताया, उसने अपने दुख दर्द को बताया कि किस प्रकार से उसका जो पति है यशवंत, वो वहां पर चंडीगढ़ में जो है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लवली ने हमें ये बताया है कि डॉक्टरों ने उसे ये बताया है कि हो सकता है कि यशवंत जिंदगी भर ठीक ना हो पाए और उसे जिंदगी भर जो है वो बिस्तर पर ही रहना पड़े। और ये बात सुनने के बाद अब लवली जो है अपने होशोवास खो बैठी है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि यशवंत ही पूरे परिवार का जो है वो संचालन करने वाला इकलौता व्यक्ति है। पूरा परिवार इस पर ही आश्रित है। और लवली का ये भी कहना है कि इस हादसे के बाद जो है वो पुलिस वालों ने उसकी बिल्कुल भी जरा भी सुध नहीं दी। इतने दिन उसके पति को जो है वो चंडीगढ़ में एडमिट हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस वालों ने कभी भी उसके साथ कोई संपर्क नहीं किया या हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तरफ हमारी इस मामले में जो है वो एएसपी मंडी और एसपी मंडी से भी बात हुई है। एसपी मंडी ने बताया है कि भी जो चालक था उस वक्त, जो एएसपी की गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था, जिसका नाम बलदेव बताया है और पोस्ट उसकी HASI की है, उसे जो है वो उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है अंडर सेक्शन 279 और 337 और उसे जो है वो लाइन हाजिर कर दिया गया है। और इसके अलावा एफएसएल की जो टीम है वो मौके पर गई थी। उन्होंने मौके पर जाकर जो है वो सीसीटीवी फुटेज और अन्य जितने भी जो साक्ष्य थे उनको जुटाया है और उस प्रकार से जांच जो है जारी है। एसपी मंडी का कहना है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे जो भी बातें सामने आएंगी उसी आधार पर जो है फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसमें जो है वो सीसीटीवी फुटेज के और भी बहुत से पहलू है और भी एंगल से सीसीटीवी फुटेज की जो है वो बात कही जा रही है। वो हालांकि पुलिस के पास है। हमने पुलिस के संपर्क भी किया था कि वो सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड की जाए, लेकिन उनका कहना है कि एफएसएल के लिए जांच के लिए उस फुटेज को भेजा गया है, इसलिए अभी तक वो फुटेज हमारे पास शेयर नहीं हुई है। जब पुलिस के पास जो और फुटेज मौजूद है वो जब सामने आएगी तो उसको भी हम यहाँ पर जो है वो दिखाएंगे और यदि उसमें जिस प्रकार से क्या बातें उसमें सामने आती हैं उनके बारे में भी जो है वो जानकारी देंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि ये व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है। मंडी जिला के थाची गांव का ये रहने वाला है। यशवंत इसका नाम है और मात्र 28 साल इसकी उम्र है। 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी और पूरे परिवार का जो जिम्मा है वो इस व्यक्ति के ऊपर ही है। पत्नी बहुत ज्यादा परेशानी में है और पुलिस जो है वो दूसरी तरफ ये कह रही है कि उन्होंने FIR जो है वो दर्ज कर लिया और कार्रवाई जारी है। जी जैस्मिन। बिल्कुल। साथ ही वीरेंद्र, अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से डॉक्टरों का कहना है कि यशवंत, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, कि वो हो सकता है उम्र भर बेड रिडन रहे, वो बेड से उठ ना पाए, तो क्या इस पहलू के मद्देनजर भी कोई जांच या किसी तरह का कोई मुआवजा या फिर इलाज में मदद या इस तरह की कोई बात सामने आई है अधिकारियों की तरफ से? देखिए जैस्मिन, वही बात है। ये जो घायल हम जिसकी बात कर रहे हैं यशवंत की, इसकी जो धर्मपत्नी लवली ने हमारे साथ संपर्क किया, उनका यही कहना है कि इतने दिन हो गए हादसा हुए और पुलिस ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है, कोई उसके पास कोई नहीं पहुंचा है उसका हाल चाल जानने के लिए। इसका लवली का यही कहना है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे उसका पति जिस हालत में था उस हालत में उसे उसका पति लौटा दो। जिस प्रकार से वो चलता फिरता रिष्ट पुष्ट था, जिस प्रकार से वो घर का संचालन कर रहा था, उस स्थिति में जो उसका पति लौटा दो। उसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि पुलिस को भी थोड़ी संजीदगी दिखाने की जरूरत है कि यदि इस प्रकार का घटनाक्रम आपके सरकारी वाहन से हुआ है, आपके कर्मचारी की गलती से या लापरवाही से हुआ है,
या जाने अनजाने में इस प्रकार का कोई हादसा हुआ है तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप वहां पर जाएं और उस जो भी घायल है या जो भी प्रभावित परिवार है उसकी हर संभव मदद करें। लेकिन दुख की बात यही है, उस पीड़िता का भी दुख यही है। बिल्कुल वीरेंद्र, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। लवली जी इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, यशवंत की धर्मपत्नी है, बेहद दुखी हैं। लवली जी क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से यशवंत की स्थिति अभी बनी हुई है और पुलिस कह रही है कि हर पहलुओं से जांच की जा रही है? हेलो जी जी लवली जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से यशवंत जी की स्थिति अभी बनी हुई है, पीजीआई में वो एडमिट हैं? हाँ जी मैम, यशवंत कुमार की अभी जो स्थिति है बहुत ही बुरी है मैम, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है एक तो उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज है, दूसरा वो दोनों पैरों से पैरालाइज हो चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले करीब 9 बजे के आसपास डॉक्टर जब राउंड पर आ रहे थे, मतलब राउंड पर आए थे, तब वो हमें ये बोल रहे थे कि जो इनका सर है, सर की जो हड्डी है वो थोड़ी सी खिसक गई है, जिसकी वजह से बांह की नस कट चुकी है और वो उम्र भर ऐसे ही रहेंगे। लवली जी क्या ये सिचुएशन जो उनकी अभी है, गंभीर स्थिति में जो है, आपने मंडी में एएसपी से मुलाकात की या उन तक ये संदेश पहुंचाया, या उन तक किस तरीके से आपकी बातचीत हो पाई है कि उनकी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ है, जाने अनजाने में ही हुआ हो चाहे, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और इतनी गंभीर हालत में आपके पति इस वक्त हैं? जी नहीं मैम, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिला मैम। मैं कुल्लू में होती हूँ और जो मेरे पति है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो फिर जैसे मतलब मुझे जो उस घटना की कॉल करीब 11 बजे के आसपास आई थी, 11 बज के कुछ मिनट हुए थे, उस टाइम मुझे ये बताया गया कि आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है और उनको मंडी अस्पताल में लाया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि अब उनको थोड़ी देर में ही उनको रेफर चंडीगढ़ किया जाएगा पीजीआई में। फिर बाकी और उसी मतलब जैसे ही हमें इस घटना के बारे में पता लगा और मैंने उसी में अपने घर वालों को कॉल किया कि नहीं भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, और फिर हम डायरेक्ट ही चंडीगढ़ के लिए निकल गए मैम। हाँ जी मैम। इसके अलावा मंडी में आपने कहा कि आप कुल्लू में रहती हैं और यशवंत मंडी में रहते थे, मंडी में काम करते थे। जी मैम। क्या काम करते थे और कहाँ पर मंडी में ये स्थित थे, कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये जानकारी आपके पास है? मैम एक्सीडेंट की जानकारी तो मेरे पास नहीं है मैम, बस इतना है कि जो वो काम करते थे वो श्रृंगार होटल सोलीघाट मंडी में काम करते थे और एज ए शेफ काम करते थे। हाँ जी मैम। और क्या बोलते हैं जिस तरीके से जी 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 हाँ जी मैम बोलिए। जी लवली जी आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। हाँ जी मैम, जिस तरीके से मुझे 2-3 दिन बाद जो फुटेज दिखाई गई उसमें मतलब अब जिस तरीके से बस को मेरे पति पास दे रहे थे, उसी टाइम अचानक से अब पुलिस वालों की गाड़ी आगे निकल रही है और वो बस को ओवरटेकिंग कर रही है और वहीं पे हम मेरे पति का एक्सीडेंट होता है। ये तो अगर पुलिस प्रशासन ऐसा करने लगे तो फिर आम आदमी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल लवली जी, गंभीर सवाल है कि अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके से लापरवाही से ओवरटेक अगर करेगी और उसमें आम नागरिक की जान पर बनाई है तो फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होना लाजमी है। लवली जी अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या मांग कर रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग तो यशवंत जी लड़ रहे हैं पीजीआई में। जी मैम, अब मान भी लीजिए अगर यशवंत सिंह को कल डिस्चार्ज भी किया जाता है या मतलब उनका ऑपरेशन तो होने से रह गया कि नहीं भाई उनका ऑपरेशन ही होगा, वो जिंदगी भर अब बेड पर पड़े रहेंगे और ऊपर से जो उनकी एज है वो 28 है। अब खुद सोच लीजिए आपकी, अब इतना नौजवान जिसकी एज अभी 50 भी क्रॉस नहीं है तो उसकी लाइफ उम्र भर के बर्बाद है। और क्या बोलते हैं इस बीच आपके पेरेंट्स का, आपके माता पिता का क्या हाल है कि किस स्थिति में हैं वो लोग? वो इस स्थिति में कि नहीं भाई आप मैं क्या बयान करूं, अब आप खुद जानते कि नहीं भाई एक माँ बाप के लिए अपने जवान बच्चे और सबसे बड़े बच्चे का दुख क्या होता है मैम। बिल्कुल, ये आप अच्छी तरह जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज को बयान करने की जरूरत भी है। और अगर आपको कोई भी एविडेंस चाहिए हो, मैं यहाँ हॉस्पिटल की हर एक डिटेल आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ।
ये कैसे, और आप उस केस को पूरी तरह से रिवीजन भी कर सकते हैं कि नहीं भाई किस कंडीशन में है और कैसे है। बिल्कुल। लवली जी, मंडी पुलिस की तरफ से आपकी कोई सुध ली गई? मंडी पुलिस की तरफ से कोई फोन आया आपको? जी नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आया, ना मेरे पति को कोई कॉल किया गया कि नहीं भाई हाँ ऐसा, यहाँ तक कि किसी ने हाल चाल तक नहीं पूछा। बाकी चीजें छोड़ दो, कहाँ उन्होंने मतलब प्रेजेंट रहना कि नहीं भाई। बिल्कुल लवली जी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और मंडी एएसपी सागर चंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर जी, मैं लवली जी से अभी बात कर रही हूं, वो आपको भी सुन पा रही हैं और उनका ये कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से आज उनके पति जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मंडी पुलिस की तरफ से सुध तक नहीं ली गई कि वो किस स्थिति में है। क्या कहेंगे सर आप? हाँ, ये एक्सीडेंट हुआ था, इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है ड्राइवर के खिलाफ, जो जीप के ड्राइवर थे। और जो इंजर्ड थे, ये विक्टिम थे एक्सीडेंट के, उनको तुरंत 8, 9, 10 मिनट के अंदर जो है हॉस्पिटल के, जोनल हॉस्पिटल मंडी के इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया था। और वहां से फिर इनको तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इनको पीजीआई पहुंचा दिया गया था सेम डे, कुछ ही घंटों के अंदर। तो वहाँ पीजीआई में इनका इलाज चल रहा है और हम लगातार उनका हालचाल पूछ रहे हैं वहाँ से। लेकिन सागर जी, यहाँ पर लवली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर और उनका ये कहना है कि वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, पल पल की अपडेट वो रख रही हैं, लेकिन मंडी पुलिस की तरफ से कोई हालचाल जानने नहीं आया, ना किसी का कोई फोन आया है। और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, एफआईआर हो रही है। लेकिन आज जिस स्थिति में यशवंत है, जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं, डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि हो सकता है शायद उम्र भर ही इस तरीके से रहे। उनके दोनों पैर पैरालाइज हैं, रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर गई है और सिर की एक नस उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। हाँ, अब एक्चुअली वो पीजीआई में है, पीजीआई जैसी संस्था में वो एडमिट हैं और अब तो सब कुछ डॉक्टरों के हवाले ही है। और इसमें कोई पुलिस का रोल कोई ज्यादा नहीं है। और ये जितने भी दुर्घटनाएं हो रही हैं जिले में, ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं सड़कों पे, तो ये दुर्घटनाओं की भयानकता है कि लोग जो हैं काफी जो अपंग भी हो जाते हैं, मौतें भी हो रही हैं। और ये रोड वाकई एक मुद्दा है कि रोड एक्सीडेंट हमारे जहाँ लोगों की लापरवाही के कारण जो है, ड्राइवर जो है वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, सड़कों पे हादसे बहुत ज्यादा हैं। ये तो एक सच्चाई। जी सागर जी, बहुत इज्जत के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। पुलिस की गाड़ी से एक 28 वर्षीय युवक जो आज इतनी बुरी स्थिति में पीजीआई में पड़ा हुआ है, उसके माँ बाप का क्या हाल होगा, उसकी धर्मपत्नी इतनी यंग है, उनका क्या हाल होगा, पूरा जीवन उनके सामने आगे पड़ा है। ये तो स्पष्टीकरण नहीं हो सकता ना सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चाहे कोई भी हो, किसी भी गाड़ी से टकराया हो, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन बाकी जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें एफआईआर दर्ज है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ठीक है लवली जी, आप अगर एएसपी साहब से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मौका है, आपने कहा कि आप चंडीगढ़ में हैं, आपको समय नहीं मिला, आज आपके पास मौका है, वो मंच है, आप कुछ बात करना चाहें, कुछ सवाल करना चाहें? मैम, मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये बोलते हैं कि नहीं हम पुलिस प्रशासन है, हम देश के लिए लड़ते हैं, अगर ये गलती करने लगे तो हम आम लोगों का क्या होगा? बिल्कुल सागर जी, लवली जी की आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, वो ये कह रही हैं कि आप लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की सेवा के लिए आप कहते हैं कि आप तत्पर हैं, लेकिन अगर आपकी ही गाड़ी से इस तरीके से एक आदमी जिंदगी की जंग लड़े। जी, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही, मैं हनोगी साइड हूँ जहाँ रिमोट एरिया है और आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है मुझे। ठीक है सागर जी, न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लवली जी, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज को हम पुलिस तक पहुंचाएं और फिर जिस तरीके से इसमें कार्रवाई हो रही है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लवली जी, आपने इतने क्रूशियल समय में न्यूज 18 से बातचीत की, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं और आशा करते हैं कि यशवंत जी जल्द स्वस्थ होकर घर वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर चालक के ऊपर दर्ज कर दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पीजीआई में यशवंत का इलाज जारी है और मौत और जिंदगी की जंग वो अभी भी वहां पर लड़ रहे हैं।